आज दिनांक 15 नवंबर 2025 राजस्थान के जिला बारान स्थित मंदिर में उत्पन्ना एकादशी की महिमा शास्त्रों में वर्णित है कि आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं देवताओं को असुरों के अत्याचारों से बचाने के लिए एकादशी देवी का प्राकट्य किया था। एकादशी देवी का जन्म आज ही के दिन हुआ, इसलिए इस तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। जो भक्त आज के दिन उपवास, कीर्तन, सुनने सुनाने और भगवान के स्मरण में लगते हैं, वे पाप बंधन से मुक्त होकर परम कृपा के पात्र बनते हैं। यह एकादशी आध्यात्मिक उन्नति का महान द्वार है। इस्कॉन की स्थापना कब हुई, किस उद्देश्य से हुई और ये कहाँ संचालित है और 12 में कब से स्थापित है, थोड़ा सा इसका विस्तार से बताएं। और जो आम जन है इससे जुड़ने के बाद उनको क्या क्या फायदे होंगे, जीवन में उनको कैसे आनंद मिलेगा, तो इस्कॉन की जो स्थापना है वो 1966 में हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं जगद्गुरु स्वामी प्रभुपाद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी द्वारा जो अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई। वो एक भारतीय सन्यासी थे जो कि वृंदावन के एक संत थे और उनके गुरुओं ने आदेश दिया था कि आप भगवत भक्ति का प्रचार विदेश में जाके करें, क्योंकि वो अंग्रेजी भाषा में पट्टू थे, अच्छे थे। तो उनके गुरु ने आदेश दिया कि इस भक्ति का प्रचार जाओ और विदेश में करो। इसलिए विदेश में प्रचार करने के लिए भगवान राम कृष्ण हरि के नाम का दिव्य प्रचार करने के लिए, भगवत गीता भागवत के धर्म को स्थापित करने के लिए वो विदेश में जाके उन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी। अब इस्कॉन का जो फुल फॉर्म है वो है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। भगवान कृष्ण, भगवान हरि की भक्ति के प्रचार इसका मूल उद्देश्य है। भगवत गीता भागवत का सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत बहुत ज़रूरी होता है, तो सिद्धांत हमारा भगवत गीता और भागवत के सिद्धांत है, जिनके अनुसार भगवत भक्ति का जो प्रचार है वही इसका मूल लक्ष्य है। और आपने पूछा कि इसलिए 12 में कब आया, तो 12 में लगभग 4 साल हो चुके हैं इस्कॉन का आयु। पहले जो ये अपने दीनदयाल पार्क हुआ वहाँ पर था, फिर उसके बाद सेकेंड जो कुछ समय तक रहा, फिर लगभग कुछ समय नागपुर हॉल थी और अभी ये यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पे लगभग इतना समय हो गया। गत वर्ष जो जगन्नाथ सुभद्रा महारानी के विग्रह पिछले वर्ष उनकी स्थापना के बाद अब यहाँ पे पूरा एक्टिविटीज़ होती है, यहाँ पे संडे प्रोग्राम्स होते हैं, अलग फेस्टिवल्स जन्माष्टमी, राधाष्टमी इत्यादि यहाँ पे मनाया जाता है। सबसे मुख्य उत्सव जो मनाते हैं वो जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसका हिस्सा आपने देखा होगा, बहुत भव्य रूप से जगन्नाथ रथ यात्रा की स्थापना किया जाता है। पूरी तरह से यहाँ के लोगों के सपोर्ट से ही वो संभव हो पाता है। जो हमारी संस्था है ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड वे में कार्य करती है, मतलब यहाँ पे हमें बाहर से कोई धन प्राप्ति नहीं होता है, हमारे पास कोई पैसा नहीं आ रहा है विदेशों से, या हमारा पैसा भी कोई विदेशों में नहीं जा रहा है। सारा जो कुछ है वो हम यहीं से करते हैं, यहीं पर लगाते हैं। इस तरह से ही हमारे यहाँ पे अब हमारा जो मुख्य हम कार्य यहाँ करते हैं वो लोगों को भगवत भक्ति से जोड़ना, भगवत गीता पढ़ाना, उनको भागवत पढ़ाना। अभी इसमें रिसेंट में आपने देखा होगा कि जो कुछ बच्चे हैं वो कीर्तन कर रहे हैं, तो बच्चों को भी हम कीर्तन सिखाते हैं, भगवत गीता पढ़ाते हैं। और आगे चल के हम एक बहुत हमारा जो आगामी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसके विषय में मैं आपको बता देता हूँ। आगे चल के जो गुरुकुल से हम एक छोटा सा गुरुकुल टाइप का सिस्टम यहाँ पे शुरू करना चाहते हैं, जो लगभग शाम के समय 3 से 6 बजे के बीच में चलेगा। उसमें बहुत छोटे से आधे घंटे के लिए भगवत गीता पढ़ाया जाएगा बच्चों को, और बच्चों को आधे घंटे के भगवत गीता पढ़ाने के बाद उनकी जो कोर्स स्टडीज है वो भी उनको करवाई जाएगी। और ये पूरी तरह से शुल्क नहीं होगा, इसका कोई शुल्क नहीं होगा, ये पूरी तरह से स्वेच्छित वो बच्चे यहाँ आ सकते हैं, भगवत गीता और कीर्तन इत्यादि सीख सकते हैं। उसके बाद उनको अध्ययन भी कर सकते हैं और फिर अगर उनके पेरेंट्स को डोनेशन देना चाहें तो इस प्रकार से हमारा लक्ष्य तो ये है कि सनातन धर्म, सनातन जो संस्कृति है उसका प्रचार पूरे विश्व में होता है और उसी की हम यहाँ पे भी स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो भक्ति को छोड़ रहे हैं, पर हमारा ये प्रयास है कि जो युवा है, जो वो भक्ति को समझे,
वो हमारे शास्त्रों को समझें। जैसे आज शस्त्रों की विद्या मैंने देखा बाहर में बहुत सिखाई जाती है अखाड़ों के माध्यम से, शस्त्र सिखाए जा रहे हैं, पर अगर शास्त्र के विषय में पूछा जाए तो शास्त्र नहीं सिखाया जा रहा। तो शास्त्र सिखाने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है हमारा। जिला संवाददाता कमलजी नागर की रिपोर्ट, जिला 12 राजस्थान।